यस फ्रेंड्स, देखिए रोज पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। सोमवार, मंगल, बुध, खास तौर से मंगल, बुध एंड बृहस्पति। क्या हो रहा है? ऊपर खुलता है, सस्टेन नहीं करता बाजार, नीचे जाता है और बैंक निफ्टी खास तौर से 300 पॉइंट रिकवर कर देता है। अगले दिन फिर फ्लैट से अप खुलता है, सस्टेन नहीं करता, फिर बहुत नीचे जाता है और लास्ट में फिर 300 पॉइंट अप कर देता है। पिछले 3 दिन से यही हो रहा है। और आज लोअर लो पे बंद हुआ बाजार। अनसर्टेन, एफआईआई की खतरनाक बिकवाली, दिन पर दिन खतरनाक स्क्रीन देखने को मिल रहा है दोस्तों। आज तो मैं जो स्क्रीन खोल के रखता हूँ, सारे ही शेयर रेड में थे, एक भी ग्रीन नहीं था दूर दूर तक। इतना खतरनाक सीन चल रहा है दोस्तों। एफआईआई ने 4,294 करोड़ का कैश में आज भी बेचा। डीआईआई ने उनको काउंटर किया और 4,363 करोड़ का कैश में बाई किया। चलो नलीफाई हो गए, बराबर हो गए। लेकिन एफआईआई यहाँ से भी नहीं रुके। 858 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, 7,770 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बाई किए, 485 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 2695 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। यानी एक बार को 4-5% वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ गया था, लेकिन एट लास्ट 0.4% बढ़ के 15.02 पे बंद हुआ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। एक बार को तो ज़्यादा खतरा हो गया था। तो रोज़ यही काम है दोस्तों, विक्स बढ़ता है फिर लास्ट में फ्लैट बंद हो जाता है। बैंक निफ्टी बहुत गिरता है, 300-400 पॉइंट रिकवर कर देता है, लेकिन रिकवर करने में पहले थर्सडे को तो कॉल पुट के प्रीमियम हीट किए निफ्टी 50 ने। एंड इतना ज़्यादा ऊंच नीच नहीं होती दोस्तों। प्रीमियम मीटिंग बहुत खतरनाक है। मैं रोज़ आपको लर्निंग देता हूँ कि सुबह सुबह 2-3 ट्रेड लो प्रॉफिट के और साइड में बैठ जाओ, कुछ मत करो, अदरवाइज आपका प्रॉफिट भी छीन के ले जाएगा ये बाजार। किसी को बार बार लिखो, बार बार कहो, बार बार समझाओ, फिर भी कोई अगर नहीं मानता तो बाजार छोड़ दो, काम मत करिए। सबसे बेस्ट है, क्योंकि पैसा आपके पास ज़्यादा नहीं है, हैज आप कर नहीं सकते, एक ही डायरेक्शन में आप काम करते हैं, तो 2-3 प्रॉफिट लो, साइड में बैठो। क्यों बैल की तरह पूरे दिन लगे रहते हो? अगर आपके पास कॉल है तो पुट लेने की हिम्मत रखो, लेकिन उतनी हिम्मत है नहीं, क्योंकि लोट साइज बड़े हो गए, एक लोट में ही बहुत पैसा चला जाता है। तो दोस्तों एफआईआई का डेटा देखिए, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। ये रोज पैसा निकालते हैं, हैज करते हैं, स्टॉक फ्यूचर में बाय कर लिया, इंडेक्स फ्यूचर में बेच दिया और कैश में तो जबरदस्त बेचा। अच्छे अच्छे स्टॉक्स लार्ज कैप धराशायी हो गए आज। और मैं सिर्फ यही देखता रहा कि कब यूएस खुलेगा। फ्लैट खुला है, अभी तो रात बाकी है और उनके लिए तो बात बाकी है। आज इतना अच्छा माहौल, क्योंकि हमने बहुत ही सुंदर बीटीएसटी दिया था कॉल 23,200 का, 116 रुपये पे लास्ट में दिया था दोस्तों, 3:27 पे। सभी ने लिया और आज 152 रुपये तक गया। खुलते ही 149 पे मैं निकल गया। मैंने लिया था 116 पे, ग्रुप में लिख दिया कि भाई आपको लेना है तो लो, कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने लिया है और मैं आज 149 पे निकल गया, 152 तक गया, दोबारा निकलने का पूरा मौका दिया। कॉल में बम्पर प्रॉफिट।
टेलीविज़न वालों ने भी कॉल दिया था थर्सडे को 95 रुपये पे। आज तो वो 7 रुपये पे बंद हुआ है, लेकिन आज वो सुबह 23,400 का कॉल 57 ही हाई गया, बस 95 नहीं गया दोस्तों। ये फ़र्क होता है यूट्यूबर में एंड टेलीविज़न में। आज भी टेलीविज़न वाले फेल हो गए, एक दिन पास हुए बस पूरे हफ्ते में, बाकी आज भी फेल हो गए। आज भी उन्होंने पुट दिलवाया दोस्तों, पुट दिलवाया बहुत महंगा, 22,600 का पुट, बहुत महंगा पुट। 80-82 पे बाय, लेकिन बाय करते करते 90 हो गया था दोस्तों। 5-7 पॉइंट ही बढ़ा वहाँ से, लेकिन गिरा बहुत है। 40 रुपये टच करके वो 50 रुपये पे बंद हुआ। अब मंडे को भी टीवी वाले बोल के गए हैं कि फिर बिकवाली आएगी। मुझे भी लगता है बिकवाली आएगी, लेकिन इतनी दूर की पुट इतना मज़ा नहीं देती जितनी नज़दीक की देती है दोस्तों। आप नज़दीक की पुट में खुलते ही निकल भी सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं प्रॉफिट को, चाहे वो फिर कॉल की तरफ चले या ना चले। जैसे आज गैप अप खुला, कॉल में एंजॉय किया और फिर उसके बाद वो कॉल धराशायी हो गई। 22,700 सुबह 23,133 हाई मार दिया निफ्टी 50 ने, लेकिन उसके बाद दोबारा उसने ऊपर जाने का नाम नहीं लिया। 161 मेरा रेजिस्टेंस था, 205 दूसरा रेजिस्टेंस था, वहाँ तक तो गया ही नहीं। नीचे में 22,780 मेरा सपोर्ट था दोस्तों। 22,774 से वापस घूम गया और 22,929 लगभग 150 पॉइंट अप होके 22,929 पे बंद हुआ, 102 पॉइंट माइनस में। फिर भी 102 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। ये निफ्टी बैंक ने इसको ऊपर खींचने की कोशिश की, ये बार बार नीचे जाने की तैयारी कर रहा था। खींचातानी दोनों में चलती रही, क्योंकि कुछ कंपोनेंट्स बैंक्स के निफ्टी 50 के अंदर भी हैं। 11 शेयर निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे, 39 गिरे हुए थे, यानी मामला वीक था दोस्तों। मिड कैप 1227 पॉइंट गिर के बंद हुआ। मैं ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करता, कहाँ कितने क्या लेवल होते हैं इसके, ज़्यादा मैं ट्रैक इसको करता नहीं, बस ये देख लेता हूँ कि 1227 पॉइंट गिर के बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बार को तो 221 ही शेयर बढ़े हुए थे, लेकिन लास्ट में 340 शेयर बढ़े हुए थे और 2262 शेयर गिरे हुए थे दोस्तों। आज भी 1:5 या 1:6 का रेशो, खतरनाक चीज। 1-2 दिन पहले तो 10 में 1 ही शेयर बढ़ा था। तो ये धराशायी हो रहा है बाजार, खतरनाक धराशायी हो रहा है दोस्तों। इसके ऊपर बढ़ने की, क्योंकि देखिए अब इसने 23,000 की टेरिटरी भी तोड़ दी और अब ये 22,800 के गुण गाने लगा। 22,774 से वापस घूम गया। अब इसके लिए 22,500 दूर नहीं है, सीधी सी बात है। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधी सी बात है। अगला इसका लेवल आपको 1 या 2 दिन में 22,500 दिखाई देगा, क्योंकि बाइंग एफआईआई की रिकवरी एफआईआई द्वारा मुझे लगती नहीं है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स भी डाउन है 106.92। बॉन्ड एलसीबी 10 ईयर्स का यूएस का डाउन है 4.53 आ गया आज तो। रुपया भी 86.83 था, शायद आज फ्लैट ही था। विक्स भी फ्लैट है। यूरोप मिक्स है दोस्तों, 2 कंट्री रेड में है, 1 कंट्री ग्रीन में है। और एशिया में 4 कंट्री, हैंगसेंग, शंघाई, जकार्ता, साउथ कोरिया ग्रीन में है, बाकी निक्की पिक्की 4 कंट्री रेड में है दोस्तों। ये हाल है
दुनिया का। क्यूज अच्छे नहीं हैं दुनिया से, वही टैरिफ वार लगा दूंगा उसी के डर से दोस्तों चाइना भी सहमा हुआ है, जापान का येन भी वीक है, दुनिया भर की करेंसी वीक, हमारा रुपया भी वीक है। एंड बैंक निफ्टी ने तो और भी ज़्यादा कमाल किया आज, 49,592 में सुबह खुला और हमारा तो लेवल था 641, तो वहाँ तक तो गया ही नहीं, ये भी निफ्टी की तरह, और इसने वहीं से इतना तोड़ा दोस्तों, 48,719, बताइए 260 पॉइंट गिर के 49,099 पे बंद हुआ। मात्र एक बैंक ICICI ग्रीन में था, 11 बैंक इसके रेड में थे। क्या उम्मीद करोगे इससे, बाजार से क्या उम्मीद करोगे? मंडे को आप भी उत्सुक होंगे मंडे के लिए जानने के लिए, मैं भी बताने के लिए उत्सुक हूँ दोस्तों। कोई नया अध्याय इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ, सीधे सीधे। और मैंने दोस्तों LNT के 5 शेयर खरीदे आज, क्योंकि मुझे सारे स्टॉक मार्केट में लार्सन एंड टूब्रो बड़े वाला जो है SIP करने के लिए सबसे उचित स्टॉक लगता है। अपनी अपनी सोच है, आपकी भी अपनी सोच होगी। आप अपने डिस्क्लेमर पढ़ें पहले, डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अकॉर्डिंग दोस्तों वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में प्ले करना चाहते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट है जोखिम से भरा बाजार है। आप अपने विवेक का यूज करें, डिसिप्लिन में काम करें, पेशेंस के साथ। बाकी तो ट्रेड हमने बहुत लिए दोस्तों आज, रोज की आदत के अनुसार। सबसे पहले तो हमने BTST में प्रॉफिट लिए, उसके बाद दोस्तों हमने एक 22,900 का पुट, फिर हमने बैंक निफ्टी पर नज़र डाली, 49,000 का पुट, 48,900 का पुट, एंड इवन 48,600 के पुट में भी 2 बार चांस लिया। एक पुट और एक कॉल अपने पास है, और आज BTST दिया हमने 22,800 दिया। क्या हमने लिया है देते हम किसी को कुछ नहीं दोस्तों, हमने तो 22,800 का लिया है, 100 रुपये में एक पुट। देखते हैं मंडे को क्या होता है, वही फ्लैट खुलेगा। होता क्या है सबको पता है क्या होगा, फ्लैट खुलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा नहीं, और फिर धड़ाधड़, रोज की इसकी कहानी। यह हो सकता है दोस्तों अगर डाउन खुला तो रिकवरेबल भी हो सकता है बाजार, क्योंकि काफ़ी कुछ गिर चुका है, काफ़ी कुछ गिर चुका है। देखिए आज 48,719, और उधर क्या था वो 22,774। ये क्या तैयारी कर रहे हैं? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 300 बढ़े हुए और 2300 गिरे हुए, ये क्या तैयारी कर रहे हैं? निफ्टी 50 में 11 बढ़े हुए, 39 गिरे हुए, क्या तैयारी कर रहे हैं? और एक बैंक निफ्टी बैंक में ICICI ग्रीन और बाकी 11 बैंक रेड। ये क्या शो कर रहा है दोस्तों? फिर से 4,294 का कैश में बेच दिया FII ने। इंडेक्स
फ्यूचर भी बेचा। और ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन में तो 2615 बेचे। अब इसमें कितने शॉर्ट किए हैं वो झलक इसी से दिखाई दे रही है कि वो सारा स्क्रीन रेड में था। 7770 ये बता रहा है कि वो कॉल राइट करके गए। फिर थोड़ा बहुत कवर किया है पुट कॉल रेशियो बराबर करने के लिए। फ्लैट खुलेगा ऊपर जाएगा तो नीचे जरूर आएगा दोस्तों, और अगर नीचे खुल गया तो फिर थोड़े बहुत चांस रिकवरी के हो सकते हैं। देखिए ये बाजार की पहचान है विद एक्सपीरियंस। आप उत्सुक हैं इस वीडियो को देखने के लिए। मैंने एक स्टॉक का भी नाम बता दिया आज। अरे भाई मैंने लिया तो बता दिया आपको, कौन सी चोरी कर दी। अब चाहे लें चाहे ना लें, कोई कंपलसरी तो है नहीं। सुबह सुबह एक BTST कॉल में प्रॉफिट ले लिया, फिर पुट दे दिया उधर, फिर बैंक में पुट लिया 49,000, फिर 48,900 का लिया। फिर कॉल थी एक तो 46 कितना था 48,600 का ले लिया। एक दो बार लिया निकल गए। फिर एक कॉल है, अभी एक पुट है दोस्तों, और एक पुट है निफ्टी 50 का। मंडे देखते हैं क्या होता है। अपने ट्रेड लेता हूँ, व्हाट्सएप पे बता देता हूँ मेंबर्स को। मेंबर भी ज़्यादा मैं बनाता नहीं हूँ। अभी अभी मैंने कई मेंबर्स को मना किया क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है और माथापच्ची करने का टाइम भी नहीं। आप अपना काम छोड़ दें, क्योंकि वो लॉस दिखा रहे हैं, इतना लॉस हो गया, मैं बर्बाद हो गया। अरे भाई मैं कौन सा भगवान हूँ जो तुम्हें औषधि दे के ठीक कर दूंगा। यूट्यूबर्स बोलते हैं मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करो, मेरा ये ज्वाइन करो। मैं उल्टा यूट्यूबर हूँ दोस्तों, मेरा ग्रुप ज्वाइन मत करो, मुझे ज़रूरत नहीं है। लॉस लेके आते हो और रोना मेरे सामने रोते हो, ऐसे मेंबर्स नहीं चाहिए मुझे। और ना ही मैं कुछ देता हूँ, क्यों ज्वाइन करते हो। ये वीडियो सुन लो, यही बहुत है। सुबह शाम 2 वीडियो आते हैं, और मैंने तो ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स देखे कि इतने चेंज हो गए जब से सेबी का रूल आया है कि वो राम कथा और भगवान कृष्ण की कथा और अपने चेहरे को, अपनी अपनी शक्ल को, अपने बाल स्टाइल को, अपनी उल्टी सीधी गंदी बातें करते करते टाइम पास कर देते हैं। लेकिन मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ दोस्तों। टू द पॉइंट इन द सेंस NSE नेशनल वो निफ्टी 50 आज बंद हुआ है 22,929 पे, 102 पॉइंट गिर के 774 इसने लो लगाया दोस्तों। अब मैं क्या तो आपको सपोर्ट दे दूं और क्या आपको मैं रेजिस्टेंस दे दूं, लेकिन फिर भी चलिए रेजिस्टेंस जरूर दूंगा। लोग तो दे रहे हैं 23,300 का रेजिस्टेंस, अरे मैं 23,133 का ही रेजिस्टेंस दे रहा हूँ जो आज का है ही, बस, और कुछ नहीं देना। ऐसी ऐसी कन्विक्शन है, वो जाने ही नहीं देगा 133 भी। कॉल राइटर्स बहुत बैठे हैं दोस्तों 23,000 के ऊपर, तो कहाँ 23,300 जाएगा। लाल पीली लाइन लेके अपना वीडियो लेके आ जाते हैं स्क्रीन पे और लोगों को उल्लू बनाते हैं, ऑफलाइन ट्रेनिंग देते हैं, और लोगों के पास पैसा बहुत है, ठिकाने लगाओ भैया, खो पैसा। एक मैं मना करता हूँ, स्टॉक मार्केट से दूर रहो। अगर समय नहीं है, नौकरी कर रहे हो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो।
चाहे वो आर्मी की नौकरी हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, चाहे वो क्लर्क की नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे गवर्नमेंट नौकरी हो। दोस्तों समय नहीं है तो काम मत करिए स्टॉक मार्केट में, ओनली SIP करिए स्टॉक्स में। अच्छे अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जमा करने का बहुत अच्छा समय है। अंडरलाइन कर लीजिए इस सेंटेंस को। और वो मैं वैसे ही बता देता हूँ टेलीफोन पे। आप टेलीफोन करते हो, आज भी मैंने कई बच्चों को बताया क्या खरीदें। तो क्या परेशानी है? कॉल पुट के लिए मैंने डांट लगाई 2-3 बच्चों को। बिल्कुल डांट लगाई कि मेरे यहाँ कोई ये इस तरह का ना मैं किसी को बताता, बोलता, ना देता। मैं अपना ट्रेड लेता हूँ और मैं ले चुका, अब मैं तुझे क्या बताऊं, वो तो चिड़िया उड़ गई। तो दोस्तों 23,133 मेरा एक ही रेजिस्टेंस है निफ्टी 50 का। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये उसको काटने की चेष्टा करे। फंसाने के लिए 23,000 की तरफ जरूर जा सकता है, लेकिन दिल्ली 133 वाली भी दूर है इसके लिए। नीचे में तो साफ साफ लिखा है कहां तक जाएगा, 22,774। और अगला लेवल दोस्तों मेरा 22,650। अब आप कहेंगे 900 और 650, हाँ 300-350 पॉइंट गिर जाएगा, कोई बात नहीं। 600, 300, 900, 300 पॉइंट गिर जाएगा। 22,650, क्योंकि इसको 500 पे जाना है, 500 के नीचे 1-2 दिन में। बड़े बड़े लार्ज के दिग्गज स्टॉक टूट गए, एक नहीं 2-2, 3-3 बार टूट गए। चार बार तो मैं LNT को ले चुका हूं और बेच चुका हूं ऊपर में। अगर प्रॉफिट आपको है किसी भी स्टॉक्स में तो भी आप अर्न कर सकते हैं, बशर्ते आप अच्छे स्टॉक खरीदें। आलतू फालतू नहीं भाई। कुछ नाली के कीड़े कंपनी हैं, वो गली छाप कंपनियां हैं, उनको नहीं खरीदना है। SME IPO पे तो अप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं तो पैसा आपका खत्म हो जाएगा सब। मैं तो IPO के नाम भी नहीं जानता, नाम लेना भी नहीं चाहता, देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना बड़ा फ्रॉड। दोस्तों मैं इन्हीं ऑफिसों से रिटायर हुआ हूँ जिनके बारे में मैं आज खुद बता रहा हूँ। ये लोग रिश्वत लेके अप्रूवल देते हैं विद प्रीमियम, चाहे चाट पकौड़ी का शेयर हो, चाहे गले छाप इंजीनियर का शेयर हो जो ठोका पीटी करते हैं रास्तों में। 400 रुपये प्रीमियम, 500 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये के शेयर पे। अरे क्या मजाक समझ रखा है। और SME का तो कहना ही नहीं कुछ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। मत अप्लाई करिए प्लीज, कोई भी SME और IPO में अप्लाई मत करिए। कोई भी म्यूचुअल फंड्स में, चाहे वो कोई सा भी फंड हो, अपना पैसा जमा मत करिए। अब आप कहेंगे तो फिर करें क्या? अरे गोल्ड खरीदो, नंबर 2 पे इक्विटी खरीदो, अभी नाम बताया आपको। नंबर 3 FD कर दो। इंस्ट्रूमेंट्स भी बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी बता रहा हूं। टाइम है तो तरीके से ट्रेड करो। बाजार ऊपर जाए या नीचे जाए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें जो वो है निफ्टी 50 में 774 एंड 650, और ऊपर का सिर्फ 133, 23,133 रजिस्टेंस है। वो 300-500 वाली बात मैं नहीं, बहकाने वाला काम मुझे नहीं आता। अब बात आती है निफ्टी बैंक की।
ये और भी नालायक है, किसी लायक नहीं है निफ्टी बैंक। 11 बैंक माइनस में, एक ग्रीन में, फिर भी रिकवर 300-400 पॉइंट हो गया। ये ऑपरेटर की चालाकी नहीं और क्या है। चलिए इसका भी बता देता हूँ। 592, 49,592 इसका हाई था दोस्तों। इसका भी रेजिस्टेंस 49,592 ही है, ये नहीं जाएगा वहां तक। अब कुछ लोग 800 बता रहे हैं, कुछ 50,000, कुछ भी बक देते हैं बस, और उनकी बकवास सुनने के लिए लाखों सब स्काई बस बने बैठे। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? बंद हुए 49,099 पे। काटेगा इसको, ये जरूर काटेगा। 48,719 अगर ये कटा तो दोस्तों लिख लीजिए कागज पे, 496 एंड 309, 48,496 एंड 48,309। अब इसको जाना ही जाना। फ्लैट खुलेगा तो 4-10 पॉइंट ऊपर जाएगा, परीक्षा लेगा, बैठा रहेगा, मुर्गे फंसाएगा खोल के, तोड़ देगा नीचे। जब तक वो मुर्गे नहीं निकल जाएंगे तब तक वो नीचे से उठने वाला नहीं है। आज जब तक वो कॉल बायर नहीं निकल गई, 48,719 पे ही बैठा रहा, और जब वो निकल गई तो 300 पॉइंट ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि मंडे को इसको फिर हलाल करना है। अरे इंक्वायरी तो इनकी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत नेगोशिएट कर रहे हैं, बहुत देश को बचा रहे हैं, कर्मयोगी हैं, लेकिन लोग सबऑर्डिनेट ऑफिस में क्या कर रहे हैं? इनके ऊपर जबरदस्त रेगुलेटर होना चाहिए। क्योंकि बिना डर के कोई कामकाज भली बात ही नहीं चलता। तो मैंने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में बताया। और भी आपको गाइडलाइंस दी। कल शनिवार है, शायद कल पूरे दिन नहीं आऊँगा, जब तक कोई परफेक्ट बताने वाली बात सामने नहीं आएगी। अभी डो जोन्स, नैस्डैक, S&P फ्लैट हैं। क्रूड ऑयल 17 तारीख को एक्सपायरी है। कमोडिटी में हमने कुछ नहीं लिया दोस्तों 2 दिन से, ना मैं लेता हूँ, क्योंकि ये 17 तारीख को कॉल भी जीरो कर देगा और पुट भी जीरो कर देगा, जस्ट लाइक इंडेक्स ऑप्शन। कोई नई बात नहीं। जो कॉल थी 6,250 की, 40 पे लिया था और वो 44 थी आज, और जब लिया था मैंने तो नीचे गई और फिर 43 पे हमने चेंज कर दिया उसको कि नाउ वी विल नॉट बी टचिंग कॉल और पुट। आज भी कॉल प्रीमियम खाया जा रहा है, दिखाने के लिए तो $75 के ऊपर है। कॉल कहाँ बढ़ी है? 6,250 की कॉल कहाँ बढ़ी है बताइए? 30-32 रुपये पर, क्योंकि प्रीमियम खा गया उसके। जब कॉल का ये हाल है तो पुट का क्या हाल होगा? देखिए 30-40 पॉइंट बढ़ा हुआ है, लेकिन 6,250 की कॉल क्रूड की कहाँ है? वो तो बढ़ी ही नहीं, क्योंकि उसके प्रीमियम खा गया। जब कॉल का ये हाल है तो पुट तो बेहाल होगी। इसलिए नियर बाई एक्सपायरी का कुछ नहीं लेना। अब आप कहेंगे तो अगली एक्सपायरी का लो, 17 मार्च की एक्सपायरी है अगली, 17 मार्च। प्रीमियम दोस्तों बहुत हाई है, इसलिए थोड़ा 1-2 दिन शांति रखिए।
वो भी लिया जाएगा। गोल्ड 60-70 रुपये ही बढ़ा हुआ है, बट सिल्वर में आग आग लगी हुई है दोस्तों। 97,000 पर केजी के ऊपर है सिल्वर। आज लगभग 3,000 रुपये बढ़ी हुई है सिल्वर। और मैं कई दिन से कह रहा हूं, अप्रैल नहीं, मैं तो मार्च का ही बोल रहा हूं, सिल्वर गोल्ड में बाय करके चलो। सरेआम इस वीडियो पे, फिर भी कोई सब्सक्राइब ना करे, कोई लाइक ना करे, तो दोस्तों अपनी गलती नहीं है। जो राम कहानी और वो महादेव की कथा सुना रहे हैं वही सुनते रहो। धन्यवाद।